आज हमने टॉपिक लिया है वायरस एंड एंटीवायरस, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए। कंप्यूटर सेक्शन में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। इसकी आज ये पहली वीडियो होगी वायरस एंड एंटीवायरस की। पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे मालवेयर। मालवेयर की फुल फॉर्म क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मालवेयर एक ब्रॉड टर्म है, इसके अंडर ही वायरस आता है। मालवेयर क्या है? मालवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। मालवेयर में क्या क्या आता है? वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, रूटकिट्स, स्पाईवेयर, एडवेयर, ये सभी वायरस के जैसे ही होते हैं। वॉर्म है, ट्रोजन हॉर्सेस है, रूटकिट्स हैं, स्पाईवेयर है, एडवेयर है। सबसे पहले हम वायरस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक एक करके इन सब को भी डिस्कस करेंगे। वायरस की फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये वायरस की फुल फॉर्म है। सोर्सेज ऑफ वायरस क्या है? वायरस कहाँ कहाँ से आ सकता है हमारे कंप्यूटर में? सोर्सेज क्या है वायरस के? सबसे पहला सोर्स क्या है? डाउनलोडेबल प्रोग्राम। जब हम किसी फ़ाइल को, किसी प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं, उस वक़्त भी वायरस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर हो सकता है। दूसरा है इल्लीगल सॉफ्टवेयर। इल्लीगल सॉफ्टवेयर से भी वायरस जो है एंटर हो सकता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। जब कोई हमें ईमेल आती है तो ईमेल के साथ वायरस अटैच होकर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ सकता है। उसके बाद जब हम इंटरनेट से कोई डाउनलोडिंग करते हैं, वहाँ से वायरस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ सकता है। इसके बाद पेन ड्राइव हम यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव में वायरस हो सकता है, वहाँ से भी वायरस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर हो सकता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जब हम डाउनलोडिंग करें इंटरनेट से तो हम स्कैनिंग करें। सबसे पहले हम स्कैन करें उस फाइल को, उसके बाद अपने सिस्टम में उसको एंटर करें। ऐसे वायरस को हम रोक सकते हैं। अब हम वायरस की हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ वायरस। जो पहला वायरस है आप सबको पता होगा, क्रीपर। क्रीपर फर्स्ट कंप्यूटर वायरस है। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस क्या है? क्रीपर। इसको किसने डेवलप किया है? बॉब थॉमस ने। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, बॉब थॉमस ने इसको डेवलप किया है। कब डेवलप किया है? 1971। 1971 में। क्रीपर वायरस एक एसएमएस शो करता था। वो एसएमएस क्या था? आई एम अ क्रीपर, कैच मी इफ़ यू कैन। क्या था? आई एम अ क्रीपर, कैच मी इफ़ यू कैन। आई एम अ क्रीपर, कैच मी इफ़ यू कैन। ये मैसेज शो करता था क्रीपर वायरस। इसके बाद जो सेकंड वायरस है, ब्रेन। ब्रेन है फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस। याद रखिएगा, ब्रेन क्या है? फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस। ये कब बनाया गया था? 1986 में। ये पाकिस्तान के दो भाई थे, उन्होंने बनाया था। हिस्ट्री में ये लिखा था कि ये दो भाई किसी कंपनी में काम करते थे, तो उनको वहाँ से निकाला गया था, तो इसीलिए उन्होंने ये ब्रेन वायरस बनाया था। पाकिस्तान के दो भाई थे ये, उन्होंने ये ब्रेन वायरस बनाया था। इसके बाद क्या है? इसके बाद जो नेक्स्ट वायरस है वो है एल्क क्लोनर। नेक्स्ट वायरस क्या है? ये है एल्क क्लोनर। इसको बनाया गया है 1982 में। 15 साल के बच्चे ने इसको बनाया है। एल्क क्लोनर जो वायरस है 15 साल के बच्चे ने बनाया है। ए बूट सेक्टर वायरस फॉर एप्पल 2। एप्पल 2 कंप्यूटर के लिए ये बूट सेक्टर वायरस था। फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस कौन था? ब्रेन। ये पाकिस्तान के दो भाई ने बनाया था। उसके बाद एल्क क्लोनर जो है ये फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस फॉर एप्पल 2 कंप्यूटर्स। 15 साल के बच्चे ने इस वायरस को बनाया था। अब है सिम्टम्स ऑफ वायरस। जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आता है तो उसके सिम्टम्स हमें क्या पता चलता है कि वायरस आया है कंप्यूटर सिस्टम में? सबसे पहला हमारी जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। उसके बाद जो डेटा होगा
वो लॉस होगा, पूरा डेटा हमें मिलेगा नहीं, जो हमने फाइल्स रखी कंप्यूटर में सभी मिलेगा नहीं। उसके बाद एरेटिक बिहेवियर, मतलब जब हम कंप्यूटर की एक फ़ाइल को ऑन करेंगे कोई दूसरी फ़ाइल ऑन होगी, कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो ऑफ होगा। ये भी हो सकता है जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस पहुंचा होगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ वायरस। टाइप्स ऑफ वायरस में सबसे पहला है बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस, इसकी एग्जांपल है यही एल क्लोनर एंड ब्रेन। यह है बूट सेक्टर वायरस। जो एल क्लोनर था हमने पढ़ा था एप्पल 2 के लिए, एप्पल 2 कंप्यूटर के लिए इसको डेवलप किया गया था। ये बूट सेक्टर वायरस क्या है? एल क्लोनर एंड ब्रेन। ये जो बूट सेक्टर होता है हमारे सिस्टम में, वहाँ पर रिज़ाइड करते हैं। बूट सिस्टम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में ये रिज़ाइड करते हैं। जो बॉइस होता है, बॉइस BIOS, ये क्या है? ये एक फर्मवेयर है कंप्यूटर सिस्टम का, तो यहाँ पर ये रिज़ाइड करते हैं। ये बहुत डेंजरस होता है। जो बूट सेक्टर वायरस होता है ये बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि हम इज़िली इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। बूट सेक्टर वायरस, याद रखिएगा, ये क्या बूट सेक्टर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में रिज़ाइड करता है और ये बहुत डेंजरस होता है क्योंकि इज़िली हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल इसकी याद रखिएगा, एल क्लोनर एंड ब्रेन। उसके बाद जो सेकंड वायरस है डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस, इसे वीना वायरस भी कहा जाता है। ये जब हमारे सिस्टम में ये फाइल्स के साथ अटैच होता है, जो हमारे सिस्टम में EXE फाइल्स होती है, .com फाइल्स होती है, उनके साथ ये अटैच होता है। जब सिस्टम में फाइल्स एक्टिवेट होती है तो ये वायरस भी एक्टिवेट होता है। उसके बाद है नेक्स्ट रेजिडेंट वायरस। रेजिडेंट वायरस, इसे मेमोरी रेजिडेंट वायरस भी कहा जाता है। दूसरा नाम है इसका मेमोरी रेजिडेंट वायरस। ये जो सिस्टम की मेमोरी है वहाँ पर ये रिज़ाइड करता है। जो सिस्टम की मेमोरी है वहाँ पर रिज़ाइड करता है, मतलब जो मेन मेमोरी है सिस्टम की, प्राइमरी मेमोरी, रैम, वहाँ पर ये रिज़ाइड करता है। कौन सा? रेजिडेंट वायरस। इसे मेमोरी रेजिडेंट वायरस भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मल्टी पार्टेड वायरस, स्प्रेड इन मल्टीपल वेज। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में फैलता है डिफरेंट तरीके से। अटैच इन डाउनलोडेबल फाइल्स, जो हम फाइल्स इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं वहाँ से भी अटैच हो सकता है। हमारा जो बूट सेक्टर, वहाँ पर भी ये फैलता है। कौन? मल्टी पार्टेड वायरस, जैसे .exe फाइल्स होती है उनके साथ अटैच होता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिक वायरस। मॉडिफाई आवर प्रोग्राम कोड। जो हमारा प्रोग्राम कोड होता है कंप्यूटर में, ये उसको ही मॉडिफाई कर देता है, उसको ही चेंज कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है, डिकोड कर देता है। कौन सा वायरस? पॉलीमॉर्फिक वायरस। याद रखिए इसका काम क्या है। ये हमारे जो प्रोग्राम कोड होता है उसको मॉडिफाई करता है, उसको इनक्रिप्ट करता है, उसको डिकोड कर देता, चेंज ही कर देता है। कौन सा? पॉलीमॉर्फिक वायरस। उसके बाद है नेक्स्ट वायरस ओवरराइट वायरस। ये भी पॉलीमॉर्फिक जैसा ही है। ये भी हमारे प्रोग्राम के ऊपर अपना लिख देता है, ओवरराइट कर देता है। जो हमने प्रोग्राम लिखा होता कोडिंग में, उसको वहाँ से रब करके अपना ही कोड लिखता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? जो ओवरराइट वायरस में क्या होता है, हमें प्रॉब्लम क्या होती है? आपने देखा होगा कोई वीडियो आप डाउनलोड करते हो, आधी वीडियो वो प्ले होती है, उसके बाद बोलते हैं कांट प्ले। उसमें यही वायरस आया होता है, ओवरराइट वायरस। या आपके पास कोई फाइल होती है, जब वो ओपन करते हो आप, ओपन नहीं होती है, तो उसमें यही वायरस आया होता है। कौन सा वायरस? ओवरराइट वायरस। उसके बाद है नेक्स्ट स्पेस फिलर वायरस। स्पेस फिलर वायरस को कैविटी वायरस भी कहा जाता है। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी फाइल्स होती हैं उनके साथ अटैच होता है और स्पेस को फिल कर देता है, और हमें कंप्यूटर दिखाता है स्पेस फुल हो गई कंप्यूटर की, स्पेस फुल हो गई कंप्यूटर की। ये वायरस से ही फुल हुई होती है कंप्यूटर सिस्टम की या मोबाइल सिस्टम की स्पेस फुल होती है। उसके बाद नेक्स्ट है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। जो वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती है HTML, वहाँ पर ये वायरस एंटर होता है और उस लैंग्वेजेस को स्क्रिप्ट करता है, डिकोड कर देता है। उसके बाद है मैक्रो वायरस। मैक्रो क्या होता है? जो हम बार बार एक्शन रिपीट कर देते हैं। अटैच्ड विद मैक्रो बेस्ड एप्लीकेशन, जैसे .doc फाइल्स होती है। उसके बाद क्या होता है? PPT फाइल्स होती है, उनके साथ ये अटैच होता है। नेक्स्ट है
फाइल इन्फेक्टर। नेक्स्ट क्या है? फाइल इन्फेक्टर वायरस। नाम से ही आपको पता चलेगा, जो इन्फेक्ट करता है, डिफरेंट फाइल्स को इन्फेक्ट करता है। गेम्स फाइल हमारे पास हो, म्यूज़िक फाइल हमारे पास हो, ये डिफरेंट फाइल्स को इन्फेक्ट कर देता है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।